बोले राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सतगुरुदेव महाराज की। महाराज जी ने जो कल एक मंत्र दिया, मुझे नहीं मालूम कि कितने साधकों ने उन शब्दों को पकड़ करके उसका अभ्यास किया। महाराज जी ने कहा कि मंथन और चिंतन करना चाहिए। इस शिविर का नाम ही चिंतन शिविर है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनालिटिकल एनालिसिस, मंथन को बोलते हैं एनालिसिस। तो कल मैं महाराज जी को सुनने के बाद मैंने जाकर के एक कहते हैं बहुत ही नालायक विद्यार्थी की तरह उसका मंथन और चिंतन करने का प्रयास किया। मैंने देखा हमारे 4 वेद हैं, 4 वेदों में एक संगीत का वेद है जिसे सामवेद कहते हैं। तो महाराज जी ने जब कल कहा कि गुजरात के प्रणाली के आधार पर हम डांडिया से हनुमान चालीसा का पाठ और पठन करेंगे, तो देखा कि हमारे सामवेद के अंदर ललित कलाओं का जिक्र आता है। उसमें जो सबसे उत्तम 3 कलाएं हैं, पहली कला है संगीत। संगीत आपके मध्य में कल भी था, आज भी है। दूसरी कला है वादन। वादन है जैसे बांसुरी वादन, तबला वादन, वो भी आज है, कल भी था। लेकिन जो तीसरी उत्तम कला है जिसको समर्पण की कला कहते हैं, उसको बोलते हैं नृत्य, यानी कि नाचना, डांस करना। वो जो कला है वो कल मिसिंग थी। और महाराज जी ने बोला कि सामवेद जी को अगर इस प्रांगण में बुलाना है तो नृत्य तो आवश्यक ही होगा। तो आज हमारे बीच में महाराज जी के साथ जो सूक्ष्म रूप से हमें नजर नहीं आ रहे हैं, सामवेद जी भी विराजमान है। तो एक तो ये प्रसन्नता की बात है। दूसरा, कल महाराज जी ने भगवान राम के चरित्र के बारे में आज भी बात तो की, लेकिन कई बातें मनन करने के बाद, मंथन के बाद, चिंतन के बाद निकल के आती हैं। यद्यपि किसी से पूछा जाए कि राम का अवतार क्यों हुआ, सभी ये बोलते हैं कि रावण को मारने के लिए। वास्तविकता ये है कि जो सबसे अच्छे पर्यावरणविद हुए हैं वो राम और कृष्ण हुए हैं। राम ने बाल्यावस्था, जब अभी गुरुकुल जाते थे, विश्वामित्र जी के साथ जाकर के वनों में हमारे ऋषियों मुनियों की रक्षा करी। उसके बाद निरंतर 14 वर्ष एक ऐसा सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट चाहता तो वो युद्ध के समय किसी भी राज्य के राजा को बुला करके उनकी सहायता ले सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने वनों की रक्षा करने के लिए बानरों की, केवट की, निषाद राज, जिसको आज हमारी भाषा में कोई कहता है ये बैकवर्ड क्लास है, और भिल्ली जो अहिंसा जाति से है, उनको गले लगाया। तो ये संदेश हमें शास्त्रों के माध्यम से, इन ऋषि मुनियों की कथाओं के माध्यम से मिलते हैं। तो जब हाहाकार होने लगा तो पृथ्वी ने जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हाहाकार हो रहा है, इस समय अन्याय हो रहा है, हमारे जितने ऋषि मुनि साधु संत जो भी है वो काफी इन लोगों की प्रताड़ना से तंग है, तो आप कुछ करिएगा। तो बड़े सुंदर लाइनों में विष्णु ने क्या कहा, पृथ्वी ऐ मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। ये ताप क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, जिसको आज हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। हमारे युवा बच्चे बैठे हैं, समझ रहे होंगे। पृथ्वी ऐ मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अतिशीघ्र अवध में आता हूँ। भक्तों अब तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरनी होगी धरा धाम, धरनी सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्याधिक पुकार अधीनों की। ये पृथ्वी होगी वीरों की, पृथ्वी ना होगी हीरों की। ये क्या संकल्प उनका। तो ग्लोबल वार्मिंग जो ताप शब्द किया है, ये हम नहीं पकड़ते, हमने पकड़ लिया रावण को मारने के लिए आया। इसी प्रकार हमारे वेदों के अंदर इतने गहरे, इतने गूढ़ रहस्य हैं। आज मैं सुबह एक और मंथन कर रहा था। हमारी रचना बजाज जी बैठी है यहाँ पर, कई बार आयुष्मान में जाकर कई जगह जो की पत्नी आई है। मैंने कई बार हमारे धर्मेंद्र बजाज जी आयुष्मान के प्रधान भी बैठे हैं। महाराज श्री बड़ा सुंदर वेद का मंत्र आता है, जो यज्ञ करते
हैं ओमयंत इत्मात्मा जात वेद से नेद स्वदस चेत वधया तास्मान प्रजया पशु विद्रम वचसे नाना देन समिधाय स्वाहा इदमग्ने जात वेद से इदमम। इसमें दो बड़े सुंदर शब्द आए हैं, वो हमने नहीं कभी पकड़े। क्या है? एक आया शब्द प्रजा। कल भी मैंने क्या कहा था कि आज की जो संतान है वो संस्कार विहीन है। यहाँ प्रजा का मतलब संतान है। हमारी जो बहनें, हमारी जो बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, मन में संकल्प लोग मुझे जो प्रजा उत्पन्न करनी है वो संस्कारवान करनी है। और दूसरा शब्द है पशु। वो पशु का अभिप्राय क्या है? पशु का अभिप्राय है हमारी गैया, गौ माता। विवेकानंद से किसी ने पूछा कि आपके यहाँ सबसे अच्छा जानवर कौन है? उसका दूध बहुत अच्छा है। कहना भैंस बहुत अच्छा जानवर है, उसका दूध बहुत अच्छा है। कहना आपके हिंदुओं में तो कहते हैं कि गाय बहुत अच्छा है। कहते गाय जानवर नहीं है, गाय तो हमारी माँ है, उसका दूध नहीं है, वो अमृत है। ये भाव आज हमने अपने बच्चों के अंदर अगर उतार दिए तो महाराज श्री जो आज यहाँ करके इतना लंबा 4 दिन का 2 घंटे का निरंतर अभ्यास हमें करा रहे हैं और हम गेट के बाद जाकर के झाड़ देते हैं, उसके अंदर मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ। तो महाराज श्री आपके चरणों में नमन करता हुआ उन्हें मैं आभार प्रकट करता हूँ अपनी ओर से, अपनी बहनों की ओर से। मेरे बंधुवर बैठे हैं, मेरे पंजाबी बिरादरी के बहुत सारे पदाधिकारी भी बैठे हैं कि आपने जो महान यज्ञ रचाया, इसकी इस अमृत वर्षा की कुछ बूंदें, ठीक है ज्ञान के माध्यम से आप दे रहे हैं, लेकिन आपकी निगाह किसी के ऊपर पड़ जाए। उचित पात्र जो बैठे हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिया का, ये नहीं कि हर व्यक्ति को नहीं मिलेगा। उचित पात्र को, जिसने हनुमान जी को समझने की कोशिश की, जिसने कृष्ण जी को समझने की कोशिश की, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समझने की, और कल बताया था उपासना, अगर उनके समीप आकर के आपने समझने की कोशिश की तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ महाराज श्री आपको अपनी निगाह से, अपनी आंखों से वो ऐसा आशीर्वाद दे जाएंगे कि रात को आपका मन गदगद हो जाएगा। बोलो राधा रामचंद्र की